एवरीवन, हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके कौन से सपने पूरे होने वाले हैं, कौन सी विशेस पूरी होने वाली हैं। साथ में यहाँ पे टाइमलाइंस भी देखेंगे कि कब तक पूरी हो सकती हैं एंड आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, कैसे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, आपको क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है, ये इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो एज़ यूजुअल आप लोग के सामने दो ऑप्शंस हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे नाइट की एनर्जी एंड साथ में है यहाँ पे सोडा लाइट का ब्रेसलेट। ये आपके थ्रोट चक्रा को हील करता है, आपके कम्युनिकेशंस को अच्छा करता है। ओके एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे एनिमल गार्जियन की एनर्जीज एंड साथ में यहाँ पे ग्रीन एवेंचरिन ब्रेसलेट। ओके, ये आपके हार्ट चक्रा को हील करता है। तो यहाँ पे आप इंट्यूटिवली जिस भी कार्ड से या फिर ब्रेसलेट से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आप चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड ऑल्सो ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है, मेल एंड फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। क्योंकि ये ना क्वेश्चंस मेरे पास हर रीडिंग में आते हैं, क्या हम देख सकते हैं, क्या हम स्टूडेंट हैं हम देख सकते हैं। भाई ये जनरल रीडिंग है और ये सभी के लिए है। आपको ये रीडिंग मिल रही है, आप तक ये पहुंच रही है, मतलब यूनिवर्स आपको कुछ मदर यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए कोई मैसेज है। तो आप लोग ज़रूर पूरी रीडिंग सुना करिए। हो सकता है पूरी रीडिंग रेजोनेट नहीं करे लेकिन कुछ कुछ चीज़ें रेजोनेट करें। तो मेन रहता है जो गाइडेंस दी जाती है रीडिंग में। ओके, अगर आप उसको फॉलो करोगे डेफिनेटली आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, सो अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन पर। सो अगर आप लोगों ने नाइट के कार्ड को या फिर अगर आपने सोडा लाइट ब्रेसलेट को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं आप लोग के कौन से जो सपने हैं वो पूरे होने वाले हैं। साथ में क्या टाइमलाइंस है, कब तक पूरे होंगे, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, क्या आपने एक्शंस लेने हैं, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। सो ये कार्ड को एंड ये ब्रेसलेट को यहाँ पे साइड से रख देते हैं। फिलहाल आप लोग जब इस रीडिंग को देख रहे हो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो कुछ चीज़ों को लेके अपनी लाइफ में, अपने सपनों को लेकर, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है भाई कि जो आप सपने देख रहे हो ना वो तो इम्पॉसिबल है, वो तो शायद अब नहीं हो पाएगा, समय निकल गया है, या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए फील कर पा रही हूँ। इट जस्ट मुझे यहाँ पे मैसेज ये मिल रहा है कि दुखी नहीं होना है भाई। कभी भी बहुत ज़्यादा देरी नहीं हुई होती है। पता नहीं क्या है यहाँ पे सिचुएशन है, वो तो अभी टैरो से देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट ये कहा जा रहा है कि आपने होप्स नहीं खोनी है, आपने हिम्मत रखनी है, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत लगेगी, एफर्ट्स लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर आप पहले ही हिम्मत हार जाओगे ना, अगर आप पहले ही दुखी हो जाओगे और डाउट करोगे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी वो मैनिफेस्टेशन पूरा होने में। तो आपको पॉजिटिव यहाँ पर रहना है। ओके, पॉजिटिव रहकर करना है जो भी कुछ करना है। देखते हैं चलिए कि कौन से सपने पूरे होने वाले हैं। ऑप्शन फर्स्ट, किंग ऑफ कॉइंस, सेवन ऑफ swords, the hanged woman एंड प्रिंसेस ऑफ wands। ऑप्शन फर्स्ट, अगर मैं बात करूं कि आप लोग के क्या सपने हैं जो कि पूरे होने वाले हैं, सबसे पहले आपका सपना ये है भाई, जैसे कि एक अच्छी जॉब हो या अच्छा बिजनेस हो, लाइफ में स्टेबिलिटी हो, लाइफ में सुकून हो, लाइफ में शांति हो, लाइफ अच्छे से चले। और स्पेसिफिक यहाँ पे कुछ लोगों का ना, जैसे कोई जॉब है, कोई गवर्नमेंट जॉब है, या फिर आपका कोई टारगेट है कि मुझे ये कंपनी में ये लेवल की मुझे जॉब चाहिए, या अगर बिजनेस है तो मुझे अपने इस बिजनेस को इस लेवल तक लेकर जाना है। तो वो चीज़ यहाँ पर है, मतलब बहुत बड़ा सपना है कि बहुत बड़ा अपना एक एम्पायर क्रिएट करना है, अपनी एक दुनिया क्रिएट करनी है, बहुत सारी सक्सेस चाहिए, लेकिन सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए।
है ना, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। तो देखो ऐसा नहीं होता है कि किसी को रातों रात सक्सेस मिल जाती है, रातों रात लोग एकदम से ऊपर उठ जाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ होता भी है भाई, उनकी किस्मत में होता है तो। लेकिन अमूमन अगर देखा जाए तो लोगों को धीरे 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 वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रोथ होती है। और जब स्लोली एंड ग्रेजुअली आप एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते हो तो आपको उस सफलता की, वो सक्सेस की कीमत भी पता होती है ना। तो यहाँ पे पता है आप लोग के लिए गाइडेंस ऑप्शन फर्स्ट क्या है कि आप लोगों को जल्दी के चक्कर में ना खुद को डिसअपॉइंट नहीं करना है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है आप लोगों को आपके जो भी मनचाहा सपना है उसे पूरा करने में, तो उसमें भी एक रीज़न है, क्योंकि आपने उस जर्नी में बहुत कुछ सीखना है। और जो आप अभी सीख रहे हो वो आगे जाके आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगा। सपोज किसी को कोई ट्रेनिंग ही नहीं दी जाए और उसे देश का प्रधानमंत्री, चलो मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, आप एक किंग की बात कर लो, ठीक है। कि किसी को ट्रेनिंग ही नहीं दी जाए, उसे डायरेक्ट जो किंग किंग का जो थ्रोन होता है उस पर बिठा दिया जाए, किंग के सिंहासन पे बिठा दिया जाए कि जाओ तुम पूरे अपने राज्य को संभालो, तो क्या वो इंसान वो संभाल पाएगा? नहीं। बचपन से ही आप देखो, पढ़ो तो उनको बचपन से ही जो भी लोग होते थे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, है ना, सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था, तभी तो वो वहाँ पे बैठ पाते थे, तभी तो वो सारी राजनीति पॉलिटिक्स कर पाते। तो वैसे ही लाइफ में जब सक्सेस चाहिए ना आपको, आपको कहीं पहुंचना है, आपको कहीं जाना है, तो आपको वो स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो यहाँ पे वही है कि अगर कुछ टाइम लग रहा है तो डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि उसका भी एक रीज़न है। तो आपको फिलहाल जो टाइम लग रहा है ना, उससे अच्छे तरीके से सीखने में यहाँ पे यूटिलाइज करना है। बाकी आप लोगों का सपना ये भी हो सकता है कि मुझे अपने दम पे कुछ करना है, मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है, मुझे ट्रैवल करना है बहुत सारा, मुझे नई नई चीज़ों को जानना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकता है कि फैशन डिज़ाइनिंग, मॉडलिंग कुछ, या फिर आप कुछ क्रिएटिव करते हो, कुछ क्रिएटिविटी करते हो, अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो, आप सोशल मीडिया पे फेमस होना चाहते हो। कुछ ऐसे भी यहाँ पे सबके सपने हो सकते हैं, लेकिन अगेन द थिंग इज़ कि उसमें स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रोथ होगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि पहले ही थकार के बैठ जाओ और डिमोटिवेट हो जाओ ना, मेहनत आपने करनी है, ओके। ये चीज़ यहाँ पर है। और देखते हैं यहाँ से कि आपने क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है। वैसे तो ऑलरेडी गाइडेंस यहाँ पे है, लेकिन अभी क्या एक्शंस लेने हैं, हम डायरेक्टली एक्शंस की बात करते हैं, ठीक है। टेम्परेंस, और ये कार्ड पता है यहाँ पे क्या कह रहा है? जितना अपने मन को शांत रखोगे, जितना अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखोगे, ये नहीं कि बस फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, परेशान होके अपने काम पर जा रहे हो, परेशान होके पढ़ रहे हो, परेशान होके कुछ सीख रहे हो, तो वहाँ पे आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप जो काम कर रहे हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, उसको पूरा मन से, पूरा दिल से, ओके, सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसको पूरा मन से, पूरा दिल से, पूरे खुश होके आपने वो काम को करना है। एंड तब भी आपको वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि जब हम खुश होके किसी काम को करते हैं ना तो हमारी एनर्जीज हाई होती हैं, तो हम जल्दी से अपनी लाइफ में वो सक्सेस जो हम चाहते हैं, जिस पर्पस के लिए हम वो काम को कर रहे होते हैं, वो पर्पस हमारा जल्दी फुलफिल होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 7 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी। भाई थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। टेम्परेंस अपने आप में पेशेंस को भी बताता है, और जब ये 7 ऑफ कॉइन्स के साथ आता है, जैसे मैंने कहा कि आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आप लोग को सक्सेस मिलेगी। तो आप लोग का ऐसा रहेगा ना कि जो आपके सपने हैं वो धीरे 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 करके पूरे होते चले जाएंगे। एक चीज़, एक मैसेज और मिल रहा है यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, कि अपनी जर्नी को आप लोग दूसरे लोगों के साथ कंपेयर मत करिएगा कि देखो उसका तो ऐसे हो गया, देखो वो तो ऐसे कर रही है। नहीं, आपसे कहा जा रहा है कि आपने अपने बेस्ट वर्जन में आना है, आपको अपना बेस्ट देना है, आपको अपना कुछ यूनिक देना है, और आपको अपनी जर्नी को, अपने स्किल्स को, अपने आप को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। और देखते हैं क्या एक्शंस लेने हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक्शंस का ही कार्ड है अपने आप में, एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। और यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज ऐसी हैं भाई कि कभी कभी ना, जैसे आप देखो कि कोई बच्चा है वो आईएएस पीसीएस की प्रिपरेशन, बच्चा नहीं अब बड़े ही कर रहे हैं, लेकिन यंग लोग कर रहे हैं, लेकिन कितना कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है ना, क्योंकि वो रिक्वायर है कि आपने 8 से 10 घंटे पढ़ना है, आपने इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, वो सारी चीज़ें। तो वैसे ही जब हमारे कुछ सपने होते हैं ना,
तो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ कुछ हमें बदलाव करना पड़ता है, कुछ हमें सीखना पड़ता है, कुछ हमें अपना उसी हिसाब से डेली रूटीन मैनेज करना पड़ता है, राइट। तो आपने वही चीज़ें ढूंढनी है कि जो आप बनना चाहते हो। सपोज आप एक्टर बनना चाहते हो, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चल रही हूँ। तो आपने क्या करना है भाई, अपने आप को मेंटेन रखना है, अपने आप को पैम्पर भी करके चलना है, अपने स्किल्स भी सीखने हैं, अपने अपने कम्युनिकेशंस को भी अच्छा करना है, बेसिक बेसिक चीज़ें जो भी रहती हैं। तो वैसा ही है यहाँ पे कि आप जो बनना चाहते हो, आपको उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी है। उसके लिए अपना पूरा एक शेड्यूल बनाइए, एक रूटीन बनाइए और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करिए विद डिसिप्लिन। 9 ऑफ वंस की यहाँ पे एनर्जी है। और यहाँ पे ऐसा है कि सोचते तो बहुत हैं आप लोग कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे लेकिन शायद इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह जाती है, थोड़ी सी कमी, हाँ। तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपने काम करना है कि आप लोग जो भी प्लान्स बना रहे हो, आप जो भी चीज़ें होता क्या है मैं आपको बताऊं तो आप सोच लेते हो कल मैं ये सारे काम कर लूंगी, कर लूंगा। और फिर ये होता है कि आपके ऊपर इतना ज़्यादा बोझ हो जाता है, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, तो आप या तो ठीक से नहीं कर पाते हो उन कामों को, या फिर एक प्रेशर में करते हो। तो थोड़ा करो लेकिन उसे बहुत अच्छे से करो, ठीक है, ये चीज़ कही जा रही है। यहाँ से टाइमलाइंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, कितना टाइम आपके सपनों को पूरा करने में लग सकता है, एंड गाइडेंस भी देखेंगे कि क्या है आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं टाइम पहले बता देती हूँ, नहीं तो फिर मैं बाद में बताती हूँ तो आधे लोग शायद देखते नहीं है, पता नहीं क्या, फिर वो पूछते हैं आपने टाइम नहीं बताया ओके। ऑप्शन फर्स्ट, कितना टाइम लग सकता है। देखो जनरल रीडिंग है, टाइमलाइन सबके लिए अलग रहेंगी, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। थर्सडे आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रह सकता है, थर्सडे। एंड थर्सडे के साथ मैसेज ये है कि आप लोग अपने जुपिटर प्लैनेट को भी स्ट्रॉन्ग करें। देखो वैसे मैं ये सारी एडवाइजेज जन्म कुंडली वगैरह के बाद ही देती हूँ, जनरल रीडिंग में नहीं बताती, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा सा ऐसा है यहाँ पे कि आप पिंच ऑफ टर्मरिक अपने नहाने के पानी में डाल के नहा सकते हो, और ये आपकी लाइफ में वेल्थ को अट्रैक्ट करता है। मंडे ओके, सो जुपिटर एंड मून, ये दो प्लैनेट को आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करना है, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। इट्स अप टू यू, डिसाइड नाउ। अगेन यहाँ पे ऐसा ही है कि सबके लिए थोड़ा सा टाइमिंग का जो है वो अलग रहता है, हाँ। इन द मॉर्निंग, ये कार्ड आना ही चाहता था। सो यहाँ पे है इट्स अप टू यू, डिसाइड नाउ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके ऊपर है, आपको डिसाइड करना है, सबके लिए अलग अलग टाइमिंग रहेंगी। इट्स अ बिट टू लेट। अच्छा, ये मैसेज ये है कि कुछ लोग शायद थोड़ा देरी से शुरू कर रहे हैं, लेकिन हाँ देखो मैंने कहा गिव अप नहीं करना है, ठीक है, भले ही थोड़ा सा देरी से कर रहे हो, लेकिन अगर विल पावर स्ट्रांग है, अगर पूरा मन है तो अचीव कर लोगे, ओके। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। एंड यहाँ पे है इन दी मॉर्निंग का कार्ड। तो अपना मॉर्निंग रूटीन के ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप कैसे मैनेज अपना टाइम जो है वो कर सकते हो, ओके। सो चलिए अभी यहाँ से देखते हैं क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से भी टाइमिंग जो भी है वो देने की कोशिश करूँगी। ट्रांसफॉर्मेशन, विक्ट्री एंड सक्सेस। हम्म, और ये पहला मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिला था कि होप्स जो है वो नहीं छोड़नी है, ठीक है। कभी कभी थोड़ी सी मुश्किल आती है हमें हमारी कुछ चीज़ों को, हमारे कुछ सपनों को अचीव करने में, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप मेहनत करो, आप आगे बढ़ो, ठीक है। बाकी डेली बेसिस पे मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, अपने मन को शांत रखना है, वो सारी एक्सरसाइजेस आप ज़रूर करिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पे कार्ड है। सो इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन है, ओके। एक चीज़ मैं आप लोग को बताऊँ, ऑप्शन फर्स्ट, ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी लोगों का जो भी कुछ सपना है, अगर आप लोग अड़ गए, कहते हैं ना कि बस हम जिद पे आ गए कि अब हमें चाहिए ही है, हमें पूरा ही करना है, जितनी मेहनत करनी पड़ेगी हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है। तो वो सक्सेस मिलेगी, वो विक्ट्री मिलेगी, राइट।
अगर सब कुछ करने के बाद भी आपने सारे तरीके के एफर्ट्स कर लिए, जितना आप में जान थी आपने वो पूरी जान लगा के मेहनत कर ली, और इन केस होता ऐसे है कि फिर भी आपको अगर रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो मतलब फिर ये है यहाँ पे कि यू नो डेस्टिनी में जैसे कुछ और था। इस प्रोसेस में आपने बहुत कुछ सीखना था, समझना था, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा वो टिंट टिंट कर रहा है कि बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है आप लोगों की लाइफ में। ऑप्शन फर्स्ट, कभी कभी हम बहुत सारी प्लान्स बनाते हैं, सोचते हैं ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जैसे ईश्वर ने हमारे लिए कुछ और सोच रखा होता है, हमारे भी सपनों से अच्छा, हमारी भी विशेष से अच्छा, राइट। तो यहाँ पे वैसा ही कुछ आप लोगों के लिए आ रहा है, और ये मैसेज उनके लिए स्पेशली जो सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन शायद यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका सपना पूरा नहीं हो पाया, अभी काफ़ी देरी हो गई है, अभी शायद वो नहीं हो पाएगा, टाइम निकल गया है, या फिर जो भी कुछ है। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए मैसेज ये है कि आप लोगों के जीवन में अभी ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ नई चीज़ें यहाँ पे सेट होंगी, एक नई डायमेंशन यहाँ पे आप लोगों के लिए क्रिएट होगी, कुछ न्यू बिगनिंग्स होंगे, कुछ नई शुरुआत होगी। थोड़ा सा रिसर्च करिए, थोड़ा सा ढूंढिए। अगर एक सपना पूरा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी ज़िंदगी आपके सामने है, राइट। तो यहाँ पे आगे बढ़ने के बारे में सोचना है कि कोई बात नहीं, अगर ये नहीं हो पा रहा है तो अब क्या कर सकते हैं, अब कैसे अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, मीनिंगफुल बना सकते हैं, वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ मन का मंथन कहते हैं ना, वो करने का वक्त है। देखते हैं यहाँ से क्या कुछ गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, मेडिसिन मदर, नो योर इनर नोइंग। और यही एग्जैक्टली मैं आप लोगों के साथ कहना चाह रही थी, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी इस एनर्जीज को कि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खासियत होती ही है। आप लोग, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जिसमें सब लोग परफेक्ट हों आप लोग उसी में परफेक्ट हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो अपने अंदर की उस खूबी को तलाशिए कि वो क्या है। आपने, अगर आपका सपना, ऑप्शन फर्स्ट, वैसे यहाँ पे जो भी लोग हैं पूरा हो जाएगा, लेकिन जो लोगों का पूरा नहीं हुआ है या नहीं हो पाएगा, तो रीज़न ये है कि आपने जो अपने सपने चूज़ करे ना, वो लोगों से, लोगों के इन्फ्लुएंस में आके किसी तरीके से वो चूज़ कर लिया जो सब कर रहे हैं, या उसी को अपना सपना मान लिया, उसी को अपने जीवन का एक तरीके से सब कुछ मान लिया। आपने ये नहीं सोचा कि मेरी खुशी किस में है, आपने फिर वो चूज सेलेक्ट, जो सेलेक्ट किया वो ध्यान से नहीं किया। तो थोड़ा सा ये अपने अंदर ढूंढने का वक्त है, ये चीज यहाँ पे कही जा रही है। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। किसी को ब्लेम नहीं करना है, पता नहीं क्यों ये मैसेज मिला है, किसी को ब्लेम नहीं करना है भाई। स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। तो यहाँ पे कुछ तो भाई अलग होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने नहीं सोचा, पहले नहीं हुआ। और ये ज़्यादा टाइम की एनर्जीज नहीं है, ये मुझे विद इन 3-4 मंथ्स की एनर्जी है कि कुछ तो यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा। और जैसे होता है ना, सब कुछ बदल जाना टाइप, मतलब सारी दुनिया से ही बदल गई, कहाँ जा रहे थे कहीं चले गए, कुछ वैसा। तो कुछ लोगों का यहाँ पे बिल्कुल ही डायमेंशन शिफ्ट है। लास्ट में देख लेती हूँ कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। और मैंने कहा आप लोगों से कि आप मेडिटेशन ज़रूर करें, इससे आपका मन शांत रहेगा, आप लोग अच्छे तरीके से, कहते हैं ना कि वो माइंड की प्रोसेस हो पाएगी, सोच समझ कर डिसीजन ले पाओगे, चूज़ कर पाओगे अपने लिए कि क्या अच्छा है। एंड मेरी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, मैं आपको सच बताऊँ, वो मेडिटेशन की वजह से ही आया है। और ऐसा नहीं, मैं बचपन से चैंटिंग, नाम जाप करना, मंत्र जाप करना, वो सब कुछ मेरा बचपन से था, लेकिन जो एक अवेयरनेस मेरी लाइफ में क्रिएट हुई वो मेडिटेशन की वजह से हुई। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए भी ऐसा है भाई कि मेडिटेशन ज़रूर करें, ठीक है। जैसे हर चीज़ की, जैसे हमें एक बैलेंस डाइट लेनी होती है ना, कि हमें खाने में हर चीज़ को इंक्लूड करना है, तो वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी हर चीज़ का अपना एक महत्व होता है। तो वैसे ही मेडिटेशन भी ज़रूरी है, नाम जाप भी ज़रूरी है, भक्ति भी ज़रूरी है। वैसे ही अपनी एक अच्छी, एक स्मूथ लाइफ के लिए, स्मूथ तो देखो खैर ऐसा नहीं होता कभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, एट जस्ट कि आपका मन शांत रहता है,
वही कि बेटर तरीके से प्रोसेस करके सोच पाते हो कि अभी इससे बाहर कैसे निकलना है, हील कर पाते हो खुद को। यहाँ पे यस का कार्ड है, तो अगर कुछ भी मन में चल रहा था ये रीडिंग देखते वक्त, तो यहाँ पे यस का कार्ड है। यस है एंजल की तरफ से कि जाओ, काम करो, मेहनत करो। ठीक है, एक और कार्ड देख लेते हैं। इन दी नियर फ्यूचर, तो आने वाले कुछ समय, मैंने 3-4 मंथ्स यहाँ पे बोला है कि बहुत सारे लोगों को उनका जो भी सपना है ना, ये मैं ऐसा नहीं कह रही पूरा ही हो जाएगा, लेकिन क्लैरिटी मिल जाएगी आपके सपने को लेके, आपके ड्रीम्स को लेके। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने एनिमल गार्जियन का कार्ड चूज़ किया है एंड साथ में ग्रीन एवेंचरिन के ब्रेसलेट को, सो देख लेते हैं भाई कि आप लोग के कौन से सपने पूरे होने वाले हैं। साथ में टाइम लाइन्स भी देखेंगे, कब तक पूरे होंगे, कैसे पूरे होंगे, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है। सो ऑलरेडी अगर यहाँ पे मैं बताऊँ तो आप लोग के अंदर एक जुनून है, एक फायर है कि एनी हाउ मुझे यहाँ तक पहुँचना है, एनी हाउ मुझे यहाँ पे ये सब कुछ जो भी है वो अचीव करना है। इट जस्ट थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती रहती है, समटाइम्स डाउट भी होता है कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है कि मैंने नहीं लिया है, मैं सही रास्ते पर हूँ या फिर मैं नहीं हूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग के माइंड में ऑप्शन फर्स्ट मुझे चलती हुई दिखाई दे रही हैं। बट यहाँ पे बस यही कहा जा रहा है कि हाँ, आप अपने दिल की सुनते हुए, अपनी इंट्यूशन की सुनते हुए आगे बढ़ते चले जाओ, मेहनत करते चले जाओ, आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, यहाँ से देखते हैं भाई कि कौन से आपके सपने हैं जो कि पूरे होने वाले हैं। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। नाइन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऑप्शन 2 भाई, आपको तो अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपके तो सारे ही सपने पूरे होंगे भाई। मतलब इतनी पॉजिटिव आप लोगों की एनर्जी है, मतलब एक बार अगर ठान लोगे तो फिर उसे एनी हाउ आपको उसके लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े, जितने भी एफर्ट्स करने पड़े, आप करोगे। बहुत टैलेंटेड हो आप लोग, ऑप्शन 2। और जानते हो कि अगर किसी डिज़ायर्ड रिजल्ट को, कोई डिज़ायर्ड रिजल्ट है आपका, तो आपको उसके लिए क्या क्या करना है, क्या मेहनत करनी है, क्या स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरीके से चलना है, वो सारी चीज़ें आप लोग को पता है। सो अगर आपका सपना मैं यहाँ पे बताऊँ तो ओके, सो यहाँ पे कुछ लोगों का सपना हो सकता है कि लाइक कोई कंपनी का खुद ही एंटरप्रेनर बनना है, या अपनी कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है। इस तरीके के सपने आप लोगों के होंगे। ऑप्शन 2 बहुत बड़े सपने होंगे, लेकिन आपको पता है कि अचीव कैसे करना है। दूसरे लोगों को आपके सपने सुनने में शायद इम्पॉसिबल लगते होंगे, लेकिन आप लोग उनको अचीव करोगे। थोड़ा सा यहाँ पे ये हो सकता है कि टाइम लगे, कुछ लोगों को थोड़ी सी देरी भी हो, लेकिन डेफिनेटली अचीव कर पाओगे। नेम फेम चाहिए आप लोगों को, वो ज़रूर मिलेगा। आई एम सॉरी, आप लोगों को थोड़ी सी बैकग्राउंड से नॉइस आ रही हो, तो लाइट भी नहीं आ रही है एंड थोड़ी सी नॉइस भी है, लेकिन मैंने वेट किया इस रीडिंग को करने के लिए, बट अब कुछ भी नहीं है तो मैं कर ही रही हूँ एट लास्ट। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन 2, मतलब मैं और क्या ही बोलूँ, जो सपने देख रहे हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो वो पूरे होंगे ही होंगे। प्यार चाहिए अपनी लाइफ में, वो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सही समय आने पर मिलेगा, सही तरीके से मिलेगा। बस एक ही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, और मैं क्या बताऊँ ज़्यादा, कि जो भी अपने प्लान्स हैं ना आप लोगों के, जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाएं, जब तक कि वो पूरे नहीं हो जाएं, अपनी विशेस को, अपने आने वाले नेक्स्ट एक्शन को किसी के साथ भी रिवील नहीं करना। ओके, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। बाकी तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर तो बड़ा ही सपना है, बड़ा ही कुछ अचीव करना है, बहुत आगे जाना है, बहुत आगे पहुँचना है, बस यही सब कुछ है। तैयारी चल रही है अपना पूरा एम्पायर बनाने की, अभी प्रोसेस में हो आप लोग। लेकिन किंग की एनर्जीज़ हैं, दो दो नाइट की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, दो दो, वो भी एक सॉर्ड से, एक वॉन्ड से और एक पेंटिकल से, तो सब कुछ ही चाहिए। एंड कप से यहाँ पे हमारे पास 9 ऑफ कप्स है, प्यार भी चाहिए। सभी कुछ चाहिए है, अपना घर, गाड़ी, पैसा, मकान, मतलब सारी ही फैसिलिटीज़ चाहिए, एक अच्छी लग्जूरियस लाइफ चाहिए। ये मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ, तो डेफिनेटली अपने सपनों को ज़रूर से आप लोग अचीव कर पाओगे। देख लेते हैं कि क्या एक्शंस लेने की आप लोगों को ज़रूरत है।
टेन ऑफ सॉर्ड्स, कुछ एंडिंग्स हुई थी रिसेंटली आप लोगों की लाइफ में या कुछ टाइम पहले, तो उनको हील कर लेने की ज़रूरत है और कहीं से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। ऑप्शन टू, जब सक्सेस हमें मिलने वाली होती है तो ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस पे सक्सेस मिलती चली जाए, है ना। कभी कभी कुछ चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, कुछ स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती हैं, कुछ प्लान्स वर्क नहीं करते हैं, तो वहाँ पे डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है या खुद को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। आप सीख रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप प्रोसेस में हो, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन टू आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि अपनी गलतियों से सीखो और अभी उन्हीं गलतियों से सीखते हुए प्लान बनाओ कि आगे किस तरीके से आप लोगों को चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अभी आगे देखो क्या करना है, जो रह गया, जो छूट गया, चीट मिला, वो धोखा मिला, या कुछ सपना पूरा नहीं हुआ। सपना पूरा होने से मतलब कोई विश, मैं कहूँगी सपना नहीं कहूँगी, कोई विश पूरी नहीं हुई, या तो यहाँ पे अभी ये कहा जा रहा है कि उससे आगे बढ़ो। रिसेंटली जो जॉब चाहते थे वो नहीं मिली, राइट। तो अभी आपने फिर अपना कुछ करना है, अपना कुछ यहाँ पे दूसरा चीज़ें देखनी है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस ख़त्म हो गए हैं। और आप लोग तो ऐसे हो कि पूरे तिगड़म बनाने वाले, मुझे यहाँ पे मास्टरमाइंड प्लानिंग में एकदम स्ट्रेटजी बनाने वाले कि कब क्या करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। वेट, पीछे आरती हो रही है। ओके, ऑप्शन टू से यहाँ पर बात करी जा रही है आगे बढ़ने की, नई चीज़ों के बारे में सोचने की। एम्प्रेस का यहाँ पे कार्ड है, तो कुछ लोग के लिए मैसेज ये है भाई कि आप जितना अपनी माँ के साथ, अपनी मदर के साथ अपना कनेक्शन जितना अच्छा रखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जितनी उनकी ब्लेसिंग्स लेके अपने दिन की शुरुआत करोगे, उनको खुश रखोगे, उनकी सेवा करोगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और जो कि कह रहा है कि हाथ आई अपॉर्चुनिटी को अपने जाने मत देना, उसको अवेल करना, सही टाइम पे उसका यूज़ करना। बस ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, एक्टिव मोड में रहो। कभी कभी स्पीड थोड़ी धीमी, कभी तेज हो सकती है, लेकिन एक्टिव मोड में रहना है, एक्शंस लेते रहने हैं आप लोगों को। और एक्शंस आप लोगों को पता है बखूबी कि क्या लेने हैं, ऑप्शन टू, क्योंकि बहुत शार्प माइंडेड हो आप लोग, प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लानिंग से चलने वाले हो आप लोग। तो आप लोग तो जो चाहोगे वो अचीव कर ही लोगे। बस कभी कभी कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं ना आपकी रीडिंग करने के लिए भी। मैंने 2-3 बारी में ट्राई किया तब जाके ये हो रही है। इससे पहले मैं नहीं कर पाई, ऑप्शन फर्स्ट बहुत देर पहले रिकॉर्ड हो गया। और तो बस ऐसा ही है कि कभी कभी थोड़ा सा टाइम मतलब डिले होता है आप लोगों का, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा परेशान कर देती है। तो बस कोई बात नहीं, ये सब कुछ चलता रहता है। आप मैनिफेस्टेशन करिए, बिकॉज किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो जो भी आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं आप उनको प्रॉपर मैनिफेस्ट करें। आप अपनी विशेस को लिख कर मैनिफेस्ट करें। आप लोग चाहो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, तो मैं आपको बताती हूँ, ये अबंडेंस किट है एंड ये मैंने काफ़ी टाइम पहले शेयर करी थी। आप लोग चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो। ये तो मेरा है, तो उसमें भरे पड़े हैं क्रिस्टल्स। इसमें बेसिकली 5 क्रिस्टल्स रहते हैं, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ग्रीन एवेंचरिन, टाइगर्स आई, पाइराइट। ठीक है, तो ये 5 का कॉम्बिनेशन रहता है। इससे आपकी जो भी विश है, मैंने इसे अबंडेंस किट का नाम दिया है, तो अबंडेंस आपकी लाइफ में लेकर आती है। इसको यूज़ करने का तरीके की भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना देती हूँ, लेकिन हाँ मैं आपको बता रही हूँ ये आपके लिए अच्छी रहेगी। लेकिन मेरे पास ज़्यादा पीसेस अभी इसके स्टॉक में नहीं है। रिसेंटली अभी अभी ब्रेसलेट्स वगैरह का सारा स्टॉक मैंने दोबारा से करा है, क्योंकि मुझे एनर्जाइज करने में काफ़ी टाइम लगता है, एनर्जीज लगती है, तो मैं धीरे 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 करके वो एनर्जीज वो उनको एनर्जाइज करती हूँ। एक साथ मैं बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं करती हूँ, ये एक रीज़न है। और अभी इसके कुछ ही पीसेस हैं मेरे पास। ओके, आप लोग चाहो परचेज करना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, सो अभी और देखते हैं क्या गाइडेंस है, एडवाइस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन टू, movement and choices, decisions, patience and क्राउन चक्र। ओके, मुझे टाइमिंग्स भी देखनी थी, मैंने पहले वाले कार्ड्स देख लिए, कोई बात नहीं। सो ऑप्शन टू यहाँ पे मूवमेंट एंड चॉइसेस एंड डिसीजंस का कार्ड है। एंड यही तीनों चीज़ें आप लोगों के लिए वो मूल मंत्र रहने वाले हैं। मूवमेंट में रहना है, बहुत सारी चॉइसेस आएंगी, बहुत सारे डिसीजंस आप लोगों ने लेने हैं। मतलब आप लोग का क्या है ना कि आप लोग कोई एक काम करके ही सेटिस्फाई नहीं हो सकते कि केवल एक जॉब कर ली तो आप उससे सेटिस्फाई हो, नहीं। आपको मल्टीपल चीज़ें करनी है, आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम चाहिए। तो आप उसी तरीके से अपना दिमाग चलाते रहते हो, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है।
हाँ, मुझे स्पिरिचुअलिटी में भी जाना है, तो बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्लानिंग है, बहुत कुछ करने को है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इत्मीनान से पेशेंस रखकर एक टाइम पे एक ही काम को करिए, एक ही काम को अंजाम दीजिए, और जो भी कुछ कर रहे हो ना उसे ब्यूटिफुली अपनी पूरी एनर्जी के साथ करना है, अपने पूरे एफर्ट्स के साथ करना है। क्राउन चक्रा का यहाँ पे आप लोग के लिए कार्ड है, यानी कि यूनिवर्स से आप जितना कनेक्टेड रहोगे, आप जितने अच्छे तरीके से अपनी विशेस के ऊपर काम करोगे, आप उनको मैनिफेस्ट करोगे, जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स वगैरह आप लोग फॉलो करना चाहते हैं, आप लोग उनको डेफिनेटली करिए, क्योंकि आप जो भी चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे ना, आपको उनके रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, तो मैनिफेस्टेशंस डेली बेसिस पे ज़रूर आप लोगों को करना है। चलिए अभी टाइमिंग्स देख लेते हैं, कितना टाइम लग सकता है आपकी विशेस को पूरा होने में। हालांकि जनरल रीडिंग है और मैं स्पेशली टाइमिंग्स बताना प्रेफर नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मैसेज आते हैं, आपने टाइमिंग नहीं बताई, आपने टाइमिंग नहीं बताई, तो मैं इसलिए बता देती हूँ। ऑप्शन 2, इन द मॉर्निंग टाइम भाई आप लोग को थोड़ा सा अपना प्रोडक्टिव रखना है। योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो वहाँ से पूरे दिन की एनर्जीज आप लोग को मिले, गाइडेंस आ रही है। स्लो मूवमेंट, तो यहाँ पे स्पीड कभी धीमी कभी तेज हो सकती है आप लोगों की लाइफ में। फिलहाल जैसे मैंने कहा कि एक वक्त में एक ही काम के ऊपर फोकस करें और उसके साथ ही आगे बढ़े। थोड़ा सा यहाँ पे आपके सपने जो है ना, जो भी चीज़ें आपने सोची हैं, वो ज़रूरी नहीं है एक साथ पूरी हो जाए, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आपने पेशेंस रखना पड़ेगा भाई। ठीक है, और देखते हैं। इट्स गोना टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, यस, कुछ लोगों को थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लग सकता है, लेकिन परेशान नहीं होना है भाई। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, कभी कभी ये डिले भी जो होता है ना, थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो वहाँ पे हमारे लिए कुछ सीखने के लिए होता है। कुछ समझने के लिए होता है, तो वो चीज़ यहाँ पर है। स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर इट, तो आप लोग में से बहुत सारे लोग शायद बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए अपनी विशेस को लेके, अपने एक ही पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा, अगर वो नहीं हो रहा है तो आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। थोड़ा सा रिलैक्स करो और फिर देखो कि किस तरीके से आप अपना बेस्ट दे सकते हो। खुश होकर काम करना है। मैंने ऑप्शन फर्स्ट में भी बोला था, जितना खुश होकर करोगे, जितना दिल से करोगे अपने काम को, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मंडे, तो मंडे भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। अभी भी कोई स्पेसिफिक टाइमिंग यहाँ पे नहीं आई है आप लोगों के लिए, हालांकि ये टाइमिंग बताने वाली डेक है, बट नहीं आई है। गाइडेंस ही आई है आप लोगों के लिए। ओके, लेकिन फिर भी मैं बात करूं तो भाई यहाँ पे, क्योंकि सपने आप लोगों के बड़े हैं, तो मैं मंथ्स की बात नहीं करूंगी, 1 साल 2 साल यहाँ पे लग सकते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि पूरा बहुत कुछ चाहिए आप लोगों को, सब कुछ कलेक्ट करना है, तो सारे सपने पूरे होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। लेकिन ऐसा रहेगा कि आप लोगों को ना, आप अपग्रेड होते रहेंगे, आपको टाइम टाइम पे वो सक्सेस मिलती रहेगी, वो खुशियाँ मिलती रहेंगी, तो ये यहाँ पर ज़रूर रहेगा। यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस है, और फिर देखेंगे एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई अपने फियर्स जो भी हैं, अपने मन में डर जो भी हैं, उनको तो अब दूर करें, और अपनी जो भी डिज़ायर्स हैं उनके ऊपर काम करें। ठीक है, उनको समझें, अपने आप को समझें, अपने काम करने के तरीके को समझें। ये थोड़ा सा नोटिस करने की कोशिश करें कि किस तरीके का पैटर्न जो है वो आप लोगों के लिए काम कर रहा है, किस तरीके से जब आप काम करते हो तो आपको सक्सेस मिलती है, आपको रिजल्ट मिलता है, और फिर आपको उस तरीके से काम करना है। एक फॉर्मूला सबके लिए काम नहीं करता है, एक काम करने का पैटर्न, कुछ लोग होते हैं वो मॉर्निंग पर्सन होता है, कुछ लोग होता है वो नाइट पर्सन होते हैं, राइट। तो हर किसी का अपना अपना एक अलग अंदाज होता है। तो बेसिकली आपने अपने उस अंदाज को ही समझना है। और दूसरा क्या होता है ना, कि कुछ चीज़ें जब हम हमारे करियर से हम जुड़ते हैं, तो कुछ पैटर्न होता है। जैसे कुछ लोग होता है, वो जितना डोनेट करते हैं उनका उतना ही बढ़ता चला जाता है ना। कुछ लोग जितनी हेल्प करते हैं उनका उतना ही अच्छा होता चला जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, आप लोग मानते हो तो, राइट। तो यहाँ पे आपने अपना ही देखना है कि किस, जब आप क्या कर रहे होते हो तो आपको ग्रोथ मिल रही होती है, आपको वो सक्सेस मिल रही होती है, तो आपने वैसे ही समझना है और उसी तरीके से आप लोगों को नोटिस करके आगे बढ़ना है। एक कार्ड देख लेते हैं।
डायरेक्शन गार्जियन, चूज योर पाथ। आप लोगों के संग दिक्कत ये आ रही है ऑप्शन जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिवाइडेड हो चुके हैं, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, यहाँ पे भी ध्यान देना है, और बस ये हो पा रहा है कि बहुत जगह जो एनर्जी है ना वो ऐसे बट गई है। तो यहाँ पे फिलहाल ये कहा जा रहा है कि सब कुछ अचीव करना, लेकिन पहले एक चीज़ के ऊपर फोकस करके उसको ही पूरी एनर्जी देते जाओ, राइट। फिर आप इसी तरीके से काम को बांटो, लेकिन अपना पाथ क्लियर रखो कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। ओके, अभी यहाँ से देख लेते हैं कि लास्ट एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन 2, पीसफुल रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे ऐसा है भाई कि आप अगर से कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना लाइफ में, तो पीसफुल रेजोल्यूशन निकाल लें, शांति से उन मसलों को, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने की कोशिश करें। रिकवरी, कुछ लोग यहाँ पे किसी लॉस से हो सकता है गुजर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ट्स की भी एनर्जीज थी। तो यहाँ पर रिकवरी है भाई, पुराना अगर कुछ लॉस हुआ है, कुछ भी चीज़ें रही हैं, कुछ प्लान वर्क नहीं करा, तो इस टाइम पीरियड में आप लोग की वो रिकवरी जो है वो हो पाएगी। इनकेस अगर कुछ लोग हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रहे थे, तो हेल्थ इश्यूज से भी यहाँ पे रिकवरी है। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो यहाँ पे मेडिटेशन आप लोगों को डेली करना है। ओके, मतलब ये तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, अभी तक तो जो भी लोग जुड़े हुए हैं मैं कितनी बार बता चुकी हूँ रीडिंग में, डेली मेडिटेशन करिए, डेली करिए। सो डेली मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, जितना डिवाइन से कनेक्टेड रहोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ओके, ऑप्शन 2। सो ये है आप लोगों की रेटिंग, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्कैमर से सावधान रहिए, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।